गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का बच्चों पाठ 7वां चंद्रशेखर वैकेंट रमन उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों हम इस पाठ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पहले हैं शुद्ध लेख, जो कि 12 मैंने शुद्ध लेख लिखे हुए हैं। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा त्रिचनापल्ली, तीसरा संपूर्ण, चौथा वॉल्टेयर, पांचवा तीक्ष्ण, छठवां प्रेसिडेंसी, सातवां व्याख्या, आठवां छात्रवृत्ति, नौवां व्यय, 10वां यशस्वी, 11वां ध्वनि, 12वां प्रतिष्ठा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है शब्द अर्थ। पहला है सम्मानित, जिसका सम्मान किया जाए। दूसरा संपूर्ण, सारा, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सपूत, अच्छा बेटा, सर्वप्रथम, सबसे पहले, प्रविष्ट, दाखिला, अस्वस्थता, बीमारी, उत्साह, जोश, स्वीकृति, मंजूरी, ध्वनि, आवाज़, उपयुक्त, ठीक, प्रतिष्ठा, सम्मान, पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों मौखिक प्रश्न है, जिसके हमने प्रश्न उत्तर लिखने हैं। पहला है चंद्रशेखर वैकेंट रमन की रुचि किस विषय में थी। तो उत्तर है बच्चों भौतिक विज्ञान में। दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखर ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। तो उत्तर आएगा चंद्रशेखर वैकेंट रमन ने मद्रास विश्वविद्यालय से MSc तक शिक्षा प्राप्त की। तीसरा प्रश्न है उन्होंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। तो उत्तर आएगा कोलकाता विश्वविद्यालय से उपकुलपति द्वारा उन्हें भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। चौथा प्रश्न है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्यों के नाम लिखो। तो उत्तर है बच्चों ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य हैं वीणा, मृदंग तथा तबला। ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है डॉक्टर रमन ने भारतवासियों का मस्तक किस प्रकार ऊंचा किया। तो उत्तर आएगा डॉक्टर रमन ने विज्ञान जगत में अनेक महत्वपूर्ण खोजों द्वारा भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। उन्होंने प्रकाश की विकिरण के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है डॉक्टर रमन की शिक्षा दीक्षा की विषय में संक्षेप में लिखो। तो उत्तर है डॉक्टर रमन ने 13 वर्ष की आयु में वॉल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। MSc की परीक्षा में वे मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। उनका प्रिय विषय भौतिक विज्ञान था, जिसमें उन्होंने MSc तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है डॉक्टर रमन के अनुसंधान का मुख्य विषय क्या था। तो उत्तर है बच्चों डॉक्टर रमन के अनुसंधान का मुख्य विषय ध्वनि विज्ञान था। उन्होंने वीणा, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का विस्तृत अध्ययन किया। चौथा प्रश्न है उनकी किस खोज पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो उत्तर है डॉक्टर रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की, इसे रमन प्रभाव कहते हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है डॉक्टर रमन के अनुसार एक सच्चे वैज्ञानिक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उत्तर है डॉक्टर रमन के अनुसार एक सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। ठीक है बच्चों। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, जो आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है बच्चों।
उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। पहला है डॉक्टर रमन की डैश विषय में विशेष रुचि थी। तो कौन से विषय में रुचि थी बच्चों? भौतिक विषय में। दूसरा है वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में डैश नगर डैश में हुआ था। तो बच्चों त्रिचनापल्ली नगर 7 नवंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता का नाम डैश था। तो उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। उसके बाद बच्चों डॉक्टर रमन कोलकाता में डैश के पद पर नियुक्त हो गए। प्रोफेसर आएगा, ठीक है बच्चों। पांचवा है सर डैश की प्रार्थना पर रमन भौतिक विज्ञान के डैश नियुक्त हो गए। तो सर आशुतोष मुखर्जी की प्रार्थना पर रमन भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर आएगा बच्चों, यहाँ पर प्रोफेसर नियुक्त हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी ने अपनी हिंदी फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और ये जो रिक्त स्थान है ये आपने किताब में पेंसिल से लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।